पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनाश्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्दजलायदाक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयमहं वसुदेवसुतं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय वर्षानु जय नंदग्राम रावल गोकुल अति अभिराम। जय वर्षानो जय नंदगाम रावल गोकुल अति अभिराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम श्री यमुना जी ललित ललाम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम
श्री यमुना जी ललित लला। यह जोरी अभिचल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। यह जोरी अभिचल अभिराम हृदय विराजो आठों याम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री यमुने रस रानी की जय। श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल अहेतु करुणा वरुणालय हमारे ललित लाडली गोपाल लाल जी के अहेतु कृपा करुणा से हम लोग भक्तमाल की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में हम लोग श्रवण किए श्री नल दमयंती जी का चरित्र और आज श्रवण करेंगे श्री महाराज अम्बरीश जी का चरित्र। तो कहते हैं जो अम्बरीश जी कौन थे, तो कह रहे हैं वैवस्वत मनु के पुत्र थे नभग और नभग के नाभाग हुए और नाभाग के ही पुत्र महाराज अम्बरीश थे। तो इनके जो पिता जो थे नाभाग जी, तो उनके और 3 भाई थे और जब ये भजन साधन करने के लिए गए थे तो इनके भाई लोग ने इनके पिता के सारे संपत्ति को बांट लिए और इनके भाग में केवल पिताजी को रखे। कहे जो हम तो वह संपत्ति तो हम लोग बांट लिए और तुम्हारे भाग में ये पिताजी हैं, तो वो पिताजी को ही ले लिए, संपत्ति कुछ नहीं लिए। और वो पिताजी को लेकर के पिताजी का ही आज्ञा पालन करते थे, पिताजी का ही सेवा करते थे। तो उनके पिताजी ने एक बार बताया जो अमुक दिशा में उत्तर दिशा में ऋषि लोग बड़े बड़े ब्राह्मण लोग यज्ञ किए हैं, तो उसमें जो है धन सामग्री बचा हुआ है, तो तुम जा करके उसको ले आओ, उनसे आज्ञा ले करके। तो वो गए, आ जाने के बाद ब्राह्मण लोग से कहे, तो ब्राह्मण लोग कहे जो हाँ सब संपत्ति तुम ले जाओ। और जब ये लेने के लिए गए तब जो है काला कुलटा पुरुष आया और कहा जो भाई ये संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस पे हमारा अधिकार है, तुम जाके अपने पिता से पूछ करके आओ जो इस पर अधिकार किसका है। तो वो जो है गए, नाभाग जी अपने पिताजी से पूछने के लिए गए। तो पिताजी ने कहा जो भाई यज्ञ के जो सामग्री बच जाता है, जो धन संपत्ति बच जाता है, उस पर तो भगवान शंकर का ही अधिकार होता है, तो आप जा करके उनको बता दो। तो सच सच जा करके जैसे पिताजी ने कहा वैसे जाके बता दिए शंकर भगवान को, ये तो आपका है, आपका ही अधिकार होता है। तो भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए और फिर जो है कई जो सारे संपत्ति भी तुम ही ले जाओ। और उन्हीं के पुत्र जो है ये नभग के नाभाग हुए और नाभाग जी, तो नाभाग जी का ये चरित्र हुआ और नाभाग जी के ही पुत्र हुए अम्बरीश जी।
तो अम्बरीश जी राजा ऐसे राजा हुए, ऐसे तो अयोध्या के राजा थे, लेकिन जहाँ से सूर्योदय होता है वहाँ से सूर्यास्त पर्यंत उन्हीं का राज्य था। तो इतने बड़े राजा होते हुए भी वो अपने मन को ऐसे भगवान में लगा दिए, सब इंद्रियों को, आगे बताएंगे हम, सारे इंद्रियों को 10 इंद्रियां होता है और एक मन को लगा के 11 इंद्रियां हुआ, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय। तो 2 तो काम नहीं आते, जो मलमूत्र त्याग करने का वो काम नहीं आते सेवा में, और जितने हैं हाथ पैर कान नाक जीवा त्वचा, ये सब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय जितना है सब के सब भगवान के सेवा में लगा दिए थे। तो कोई यदि राजा अम्बरीश के बराबरी करना चाहे तो ये असंभव है। इतने बड़े राजा होते हुए भी भगवान के ऐसे बड़े भक्त थे जो उनका कोई बराबरी करना चाहे तो वो संभव नहीं है। प्रियादास जी उनका चरित्र वर्णन करते हुए एक कविता का वर्णन कर रहे हैं। करे अम्बरीश भक्त की जो रीस को करे, और बड़ो मति बौर की हूँ जान नहीं भाखिए। दुर्वासा रीस शीस सुनी नहीं कहूँ साधु, मानी अपराध सिर जटा खींची नाखिए। लई उपजाए काल कृत्या विकराल रूप, भूप महाधीर रहो ठाढ़ो अभिलाखिए। चक्र दुख मानी ले कृष्णानु तेज राख करी, परिभीर ब्राह्मण को भागवत साखिए। तो कह रहे हैं जो राजर्षि भक्त अम्बरीश से यदि कोई बराबरी करना चाहे तो ये असंभव है। एक बार की बात है, एक बनिया जो था एक कौवा को पाल रखा था। तो कौवा जो है उसको बड़ा अच्छा अच्छा खाना को मिलता, तो खा पी करके एकदम हिष्ट पुष्ट था, और अपने सामने में किसी को गिनता ही नहीं था। उनको तरह तरह के उड़ना आता है, बहुत कला है उड़ने में, 100 तरह का कला आता है उनको उड़ने में। तो वो एक बार क्या हुआ, समुद्र किनारे थे और समुद्र किनारे में हंस लोग उतरे थे, और हंस उतरे तो उनको रहा नहीं गया, हंस के साथ में ही बाती कर लिए, जो भाई हम तो 100 तरह का उड़ना जानते हैं और तुम हमारे से बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो हंस के अरे भाई कहाँ तो राजहंस और कहाँ कौआ, तो दोनों में होर हो गया। भाई का चलो, तो कहाँ वही समुद्र ही था, तो कहीं समुद्र में ही चलो, कहाँ तक चलते हो कहाँ तक उड़ते हो चलो। तो कौआ भी उड़ना शुरू किया और हंस भी उड़ना शुरू किए। तो कौआ जो है थोड़ी दूर तक अपना 50 तरह का उड़ उड़ के दिखा रहा है, ऐसे हंस से आगे होकर के चल रहा है, उड़ रहा है खूब। और जाते जाते कितना दूर चलेगा, हंस ही एक है जो समुद्र पार कर सकता है। उनको इतना भगवान ने शक्ति दे रखा है जो उड़ के वो समुद्र पार कर सकता है हंस। और कौआ कहाँ तक चलेगा, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा कितना दूर है। और उड़ते उड़ते जो है पहले तो खूब आगे आगे चला, अंत में हार करके थक गया, और थक करके वही अब कोई आश्रय खोज रहा है, कहाँ बैठूं, तो कोई आश्रय तो है नहीं, तो समुद्र का पानी में अब वहीं पे जा करके अब गोता खा रहा है, कभी उसका मुंह डूब रहा है, कहाँ आंख डूब रहा है, वही गोता खा रहे। हंस लोग देखे पीछे क्या हो गया, तो कहे भाई वो जो है तुम्हारे 100 तरह की जो गति थी उड़ने की, उसमें से ये कौन सी गति है, उड़ने की कौन सी कला है। तो कहीं ये वही कला है जो बड़ों से जो बराबरी करना चाहते हो उसकी जो गति होती है वही गति है। तब बेचारे हंस को दया आ गया, तो फिर उनको उठा करके अपने ऊपर ले करके फिर ला करके जहीं से उड़े थे वहीं पे ला के रख दिया। तो कहने का तात्पर्य जो बड़ों से बराबरी नहीं कर सकते, अरे समर्थ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाही। जो समर्थ होते हैं उसकी बराबरी नहीं करनी चाहिए। तो कह रहे ऐसे ही परम भागवत थे अम्बरीश जी, और
कह रहे वर्णन आया है कि राजर्षि नाभाग अपनी पत्नी के सहित दीर्घ काल तक पुत्र की कामना से भगवद आराधना करते हुए, एक बार की बात है, दंपति रात में शयन कर रहे थे और उसी समय भगवान आके उनको दर्शन दिए। और दर्शन दे के वो कहे अम्ब, अम्ब मतलब माँ, उनकी पत्नी को माँ कहे अम्ब। और तो उन्होंने बोला कौन कौन, तो कहे जो ईश, मतलब हम भगवान हैं। तो अम्ब और ईश मन करके, तो जब फिर उनका नींद खुला तो बाद में फिर उनका जब पुत्र हुआ तो अम्ब और ईश मिलकर के अम्बरीश उनका नाम रखा गया। तो दंपति ने भगवान के श्री मुख से अम्ब और ईश शब्द सुना था, इसीलिए श्री अम्बरीश जी का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी संत महात्माओं में बहुत प्रेम था। वो कह रहे हैं जैसे अपने सारे इंद्रियों को भगवान में कैसे लगा दिए थे, तो भागवत में इसका विस्तार से वर्णन है। कहते हैं जो सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार च्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसना तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने काम्यं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारती। इस प्रकार भागवत में वर्णन है जो संपूर्ण उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणार बिंद युगल में और वाणी को भगवत गुणानुवाद में, मन को भगवान के चरणार बिंद में लगा रखे थे। इतने बड़े राजा होते हुए भी वर्णन आया है पुराणों में जो शरीरम स्वरूपम ततो वै कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नम हरे रंघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कह रहे जो आपका बहुत सुंदर शरीर बहुत सुंदर है, शरीरम स्वरूपम ततो वै कलत्रम, और आपके पत्नी परिवार भी बहुत सुंदर हैं और सब अनुकूल है, और आपका यश पूरे साम्राज्य पूरे गांव देश मोहल्ला में फैला हुआ है आपका यश। शरीरम स्वरूपम ततो वै कलत्रम यशश्चारु चित्रम, सुंदर चरित्र आपके फैला हुआ है, यश फैला हुआ है। और धन तो कह रहे हैं धन मेरु पर्वत के समान है, पृथ्वी मंडल में सबसे बड़ा पर्वत सुमेरु पर्वत है, वैसे मेरु पर्वत के समान आपका धन है। लेकिन ऐसा होते हुए भी शरीर सुंदर है, पत्नी परिवार भी सब अनुकूल है, सब सुंदर है, आपका यश भी फैला हुआ है और धन मेरु पर्वत के समान है, फिर भी यदि भगवान के चरणों में मन न लगा तो फिर कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है। तो ऐसे ही राजा अम्बरीश जी ने उस मन को भगवान के चरणों में लगा दिए थे। और कह रहे हैं जो बचामसि वैकुंठ गुणान वर्णने, वाणी जो है डबल इंद्रिय है, वो कर्मेंद्रिय भी है ज्ञानेंद्रिय भी है। क्यों? वाणी से ही बोला जाता है एक बात, जिह्वा से, जिह्वा से ही रसास्वादन किया जाता है, तो ये दो इंद्रिय है। तो कह रहे हैं वाणी से भगवान का गुणगान करते थे। भागवत में जब भगवान कृष्ण का चरित्र में आता है नल कुबर और मणिग्रीव, दोनों भैया थे, दोनों नारद जी का अपराध किए थे, तो उन्होंने साप दे दिया था, तो दोनों वृक्ष के रूप में खड़े हो गए थे। और भगवान जब उखल बांध करके जा रहे थे तब उनका उद्धार हुआ। तो वहाँ पे वो
स्तुति करते हैं भगवान से, क्या कि बानी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे प्रभु, आपका जो है ये वाणी जो है आपका गुणगान करता रहे और सब में आपको देखता रहे। तो ऐसे ही ये अपने वाणी को भगवान के गुणानुवाद में लगा दिए थे अम्बरीश जी महाराज। और करें करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन, झाड़ू पोछा करना, साफ सफाई करना, हाथ से उसको, हाथ को उस काम में लगा दिए थे। तो भगवान की भक्ति की इतनी महिमा है, कह रहे हैं जो भगवान के लिए जो थोड़ा सा ही झाड़ू लगा दिए, पोछा कोई भी सेवा भगवान का छोटा बड़ा सेवा नहीं होता है, कोई भगवान का सेवा छोटा बड़ा नहीं होता है। इसमें कोई झाड़ू लगा दिया, कोई पोछा लगा दिया, कोई एक फूल ला करके ही दे दिया, तो उसकी इतनी महिमा है। जैसे ठाकुर जी का श्रीअंग का सेवा करने का महिमा है, ऐसे उसका भी महिमा, उस सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। लगता है उसके सुगंधी लेने में, भगवान के चरणों में जो तुलसी है, फूल है, उसके सुगंधी लेने में लगा दिए थे। बड़ी बड़ी कथा आती है। एक बार सनकादिक जी ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, तो सनकादिक पूछे, तो पिताजी आप ही तो सब जगत के मालिक हैं और आप जो है किसका ध्यान कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी कान मूंद लेके, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, अरे हम नहीं, हम तो एक काम करने वाले हैं, हमारे मालिक और है। तो कहीं वो कौन है? तो कहीं भगवान है, वो वैकुंठ में रहते हैं। तो भगवान का सारा स्वरूप बता दिए, जो ऐसे चतुर्भुज हैं, ऐसे पीताम्बर धारण करते हैं, ऐसे बनवाला पहनते, सब भगवान का रूप वर्णन कर दिए। ऐसे उनके चरणों में तुलसी है, ऐसे ऐसे सारा रूप का वर्णन कर दिए। तो एक बार जो है सनकादिक जा रहे थे आकाश मार्ग से, और वही आकाश मार्ग से जा रहे, तो जाते जाते भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी का सुगंध आया वहाँ पे। वो ब्रह्मा जी से तो सुन ही रखे थे भगवान का, वो सुगंधी को अनुसरण करते हुए सनकादिक जी वैकुंठ चले गए भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ऐसे ही, और फिर आगे कथा हुई, जो सनकादिक गए तो भगवान को तो लीला करना था, तो फिर जो है जय विजय के द्वारा शाप दिलाना, वो सब जो लंबा चरित्र है वो कह रहे हैं। तो ऐसे ही जो है अम्बरीश जी महाराज अपने घ्राण को, नासिका को भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी फूल के सुगंध में, और कहते हैं पुराणों में वर्णन आया है, जो भगवान को जो आरती करते, धूप दिखाते, धूप रखा रहा, उसका जो सुगंधी जाता है भीतर, नासिका के माध्यम से उसका जो धूप का सुगंधी भीतर जाता है, तो सारे शरीर से नस नस से पाप निकल करके मूर्तिमान बाहर खड़ा हो जाता है। इतनी महिमा है भगवान के धूप की। तो ऐसे ही अम्बरीश जी महाराज अपने नासिका को भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी फूल में, उसके सुगंधी लेने में श्रीमद तुलस्या रसना तदर्पिते। अब कह रहे हैं पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, पैर से क्या करते थे? भगवान के मंदिर की परिक्रमा करते थे, भगवान के तीर्थों में यात्रा करते थे, पैर से चल करके सारी इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को भगवान में लगा दिए थे। तो इसी प्रकार से वो पैर से चल करके भगवान का परिक्रमा करना और भगवान के तीर्थों का यात्रा करना, मंदिर का दर्शन करना, ये सब काम में जो जिस काम के लायक है उससे वही काम लेते थे। अब क्या हुआ? पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। अब सिर को क्या करते थे? भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे, भगवान के मंदिर में जाकर के प्रणाम करना। अब सिर कोई इंद्रिय नहीं है, लेकिन मन ज्ञानेंद्रिय है, मन एक इंद्रिय है। तो जब सिर प्रणाम करता है तो मन में भाव आता है पहले, तब तो जाके प्रणाम करता है।
जो हम भगवान के चरणों में अपना सिर को झुकाए हैं, ऐसा भाव मन में आता है तब तो जाके प्रणाम करता है। तो माथा कोई इंद्रिय नहीं है, लेकिन मन जो है वो इंद्रिय है। तो इसीलिए कह रहे हैं जो शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, भगवान के चरणों में प्रणाम करते। प्रणाम की इतनी महिमा है पूछिए मत। करे एकोपि कृष्ण से कृत प्रणामे दशाश्वमेधेन बतेन तुल्य, और दशाश्वमेधेपि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामे न पुनर्भवाया। कह रहे हैं जो एक बार भी भगवान कृष्ण के चरणों में जो प्रणाम करता है तो 10 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है, और 10 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद में भी फिर से जन्म लेना पड़ता है। कितने बड़े बड़े यज्ञ कर लीजिए तो पुण्य अर्जित हो जाएगा, आप जाकर के स्वर्ग में सुख भोगेंगे, लेकिन फिर पुण्य समाप्त होने पर फिर से जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। लेकिन भगवान के चरणों में प्रणाम करने के बाद फिर जन्म मरण का चक्कर ही मिट जाएगा। तो इतनी महिमा है। तो एक प्रणाम से कहते नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाय मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिटाए। और कहते अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धोपसेविना चत्वारि सत्स्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। करें जो प्रणाम करते हैं बड़े बूढ़ों को तो उनका क्या क्या होता है, आयु विद्या बल और यश सब बढ़ता है। करें प्रणाम की इतनी महिमा है। अब लंबा चरित्र है, सुनिए आप। प्रणाम की ये महिमा है जो एक प्रणाम, जब विभीषण जी लंका में जब भगवान राम समुद्र के तट पे सेना बंदरी सेना लेकर के पहुंच गए तो रावण ने अपने मंत्रियों को बुलाया। रात में 10 बजे रात में मीटिंग कर रहा था और अपने मंत्रियों से पूछा जो भाई वो श्री राम जी जो है समुद्र किनारे आ गए, तो अब चाहे जैसे भी हो समुद्र को सुखा के, चाहे पुल बांध के, चाहे उड़ करके, कैसे भी हो लंका में आएंगे अवश्य युद्ध करने के लिए। तो अब क्या किया जाए विचार कर रहे थे अपने। तो विभीषण जी ने वहां कहा जो भाई देखिए हमारा मत तो ये है जो आप उसकी स्त्री को हर के ले आए हैं तो उनकी स्त्री को वापस दे दीजिए। यदि वो इनको लेकर के वापस चले जाए तब तो कोई बात ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, कोई लड़ाई झगड़ा का कोई बात ही नहीं है। और यदि ये लेकर के भी संतुष्ट नहीं हो तो फिर अपना युद्ध करेंगे। विभीषण जी ने पूरा शास्त्र अनुसार पूरा ठीक बात कहे। लेकिन रावण जो है विभीषण जी के बात मानने से धोखा खा चुका था। पहले क्या हुआ था, जब हनुमान जी गए थे तो विभीषण जी ने कहा जो भाई दूत जो होता है अवध्य होता है, दूध को मारा नहीं जाता है। तो रावण ने मान लिया हाँ ठीक है। लेकिन अब उन्होंने जो है उन्होंने तो मान लिया, फिर रावण का ही बुद्धि बदल गया। अब मारा नहीं जाता तो अंग भंग कर दो, दूसरा काम कर दो, पूछ को काट ही दो। लेकिन उन्होंने ही खुद ही बताया जो बंदर का पूछ बहुत प्रिय होता है तो उसमें आग लगा दो। अरे दंड तो ये भी हो जाता, अंग भंग में तो अंग काट दिया जाता तो उससे भी हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या कहा जो भाई पूछ में आग लगा दो। तो विभीषण के बाद से जो है वो आग लगाया, आग से क्यों पूरा लंका जला दिया हनुमान जी। तो रावण जो है धोखा खा चुका था। इसीलिए जब इस बार फिर समझाने के लिए कहे जो उनके पत्नी को वापस दे दीजिए और यदि इससे वापस चले जाए तो बढ़िया बात है। तब जो है रावण ने उनको लात मारे, कहे जो है ममपुर बसी तपसीन सह प्रीति, सठ मिल जाओ ताहि कहू नीति। मेरे पुर में रहता है और तपसी का गुण गाता है, जाओ उसी के पास जाओ। तब क्या हुआ और वहां जब रावण ने मंत्रणा किया तो वहां पे से एक उनका मंत्री था, वो कह रहा है क्या तो महाराज आप जो है डर गए, लोग क्या कहें इतने बड़े विजयी रावण है और जो है इससे बंदरी सेना से डर गए। अरे भाई हमारे तो विधाता दाहिने हो गए,
नर बानर तो हमारा आहार है, घर बैठे ही हमको भोजन दे दिए भगवान विधाता, हमको भोजन दे दिए, अब क्यों चिंता करते हैं, अरे निश्चिंत से रहिए। अब उसका एक रावण का एक बेटा था प्रहस्त, तो उन्होंने बोला पिताजी ये सब मुख देखौवल बात कह रहा है, अरे एक बंदर आया था, एक हनुमान जी आए थे, बंदर सारे लंका को जला गए थे, उस समय कहाँ गया था भूख इसका, कहाँ क्यों नहीं खा गया उसको, ये बात बना रहा है जो नर बानर आहार है हमारा, तो ऐसे नहीं होगा। तो रावण भी कहा हाँ ठीक बात कह रहे हैं। तब विचार किया, तो फिर वहाँ पे विभीषण जी ने ये कहे तो उन्होंने लात मारे और कहे जो जाओ उनको नीति सिखाओ। तो विभीषण जी को बहुत बुरा लगा, जो भाई राजा ये है, हम इनका भाई है, तो कम से कम हमारा जितना घर है उतना घर भी तो हमारा होगा। ये कह रहे ममपुर बसी, मतलब इसी के राज में रह रहा हूँ, तो उनको बड़ा दुख लगा। वो उसी समय वहीं से राजसभा से ही आकाश मार्ग में उड़ गए और मंत्रियों को, उनका जो मंत्री था उनको लेकर के सब वहीं आकाश मार्ग से समुद्र लांघ करके भगवान के सामने आए और भगवान के सामने में आकर के आकाश में ही खड़े हैं। जहाँ भगवान का पड़ाव पड़ा था नीचे नहीं उतर रहे, वो आकाश मार्ग से ही कह रहे हैं जो प्रभु मैं राक्षस राज रावण का भाई हूँ, विभीषण मेरा नाम है, हम आपके शरण में आना चाहते हैं। ऐसे कई बार बोले ऊपर से, कोई यहाँ से उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो फिर राम जी ने नल नील जामवंत सुग्रीव सबसे कहे, जो नल नील जामवंत सुग्रीव आप लोग सुन रहे हैं कुछ, ऊपर से जो आगंतुक आदमी है वो क्या कह रहा है। तो वहाँ पे सुग्रीव जी बोले जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तो इनका निशाचर का माया जान पहचान में नहीं आता है, क्या पता वो आकर के हमसे मिल जाए और हमारा भेद लेकर के चले जाए तो हमारा नुकसान पहुंचा सकता है। तो भगवान ने वहाँ कहे जो सखा नीति तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भय हारी। हे मित्र, तुमने जो बात कही वो बहुत अच्छी नीति कही, लेकिन मेरा भी कुछ नियम है। कोटि विप्र बध लागई जाही, आवे शरण तजौ नहीं ताही। करोड़ों विप्रों का वध करके भी जो कोई आ जाता मेरे शरण में तो मैं उसका त्याग नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार से विभीषण जी जब हमारे शरण में आए हैं तो उनका हम त्याग नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो विभीषण जी को भगवान ने कहे। अब हनुमान जी देखिए, हनुमान जी लंका में जब गए थे तो विभीषण जी बहुत सहायता किए थे। अब यहाँ पे चाहते हनुमान जी तो विभीषण जी का परिचय दे सकते थे, भगवान को सामने में सिफारिश कर सकते थे तो विभीषण जी को बहुत सहयोग मिलता, लेकिन हनुमान जी नहीं किए, चुपचाप बैठे रहे। क्यों? कहीं यदि हम अभी भगवान के सामने में सिफारिश कर देंगे तो जीवन भर हमारा ही गुण गाते रहेंगे विभीषण जी, इसीलिए चुपचाप रहे। आज जब भगवान ने कहा जब जाओ उनको ले आओ तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न होकर के और तुरंत छलांग मार के गए और विभीषण जी को लेकर के आ गए। और लेकर के आकर के और फिर उनको कहे लाओ समुद्र का जल, और वहीं समुद्र के जल से टीका कर दिए, राज्याभिषेक कर दिए और कहे आओ लंकेश, लंका का राज दे दिए। और देने के बाद में भगवान को संतोष नहीं हुआ। क्यों? कहीं भगवान सोचे जो हमने इनको क्या दिया, रावण मर जाता तो लंका तो विभीषण का ही होता, हम अपने तरफ से क्या दिए। और लंका भी जो है पहले जैसा है नहीं, हनुमान जी जला करके आ गए, सब कुरूप हो गया है। सब सोना जो है जब जल गया तो भीषण अग्नि से पिघल करके सब समुद्र में मिल गया था। तो कह रहे हैं जो विभीषण भी सोचेगा क्या, जो भगवान जो है जली जलाई लंका हमको दे रहे हैं। कह रहे जो संपदा 10 शीस अरप करी, रावण शिव पही लेनी, सोई संपदा विभीषण ने अति सकुच करके हरि भगवान ने अत्यंत संकोच करके दिए। क्यों? रावण को ऐसे लंका नहीं मिला था, पहले जो है उस पे वो कुबेर जी का रहते थे, लंका में कुबेर जी रहते थे।
और कुबेर रावण का भाई ही है। तो पहले वो रहते थे, लेकिन फिर बाद में शंकर जी को कितनों बार अपना गला काट काट करके भगवान को चढ़ा करके फिर भगवान प्रसन्न हुए, तब जा करके उनको बड़ी कठिनाई से मिला था। उस लंका को भगवान केवल एक प्रणाम करने मात्र से उनको दे दिए। तो प्रणाम करने की इतनी महिमा है। वाल्मीकि रामायण में आता है कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। करे एक बार भी कोई सच्चे हृदय से प्रणाम कर ले, कहे सकृदेव प्रपन्ना, एक बार भी हमारे शरण में आ जाता है तो उनको संपूर्ण पापों से मुक्त कर देता हूँ, अभय कर देता हूँ उसको सदा के लिए। तो ऐसे एक प्रणाम करने मात्र से भगवान ने विभीषण जी को लंका का राज दे दिया। तो ऐसे ही अम्बरीश जी महाराज जो है कह रहे हैं, जो शिरो ऋषिकेश शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, उनका चरणों में प्रणाम करते थे। इसी प्रकार से भगवान का भक्ति करते थे। तो राजा अम्बरीश जी का चरित्र तो अभी हुआ ही नहीं, अभी तो केवल उनका भक्ति का ही महिमा वर्णन में समय हो गया। तो आज कथा यही विश्राम देते थे, कल अम्बरीश जी का चरित्र सुनाएंगे। मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जीवन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन वृंदावन वृंदावन, विश्राम वृंदावन वृंदावन वृंदावन, विश्राम वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, मेरो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री यमुने रस रानी की जय, श्री ललित लाडली गोपाल लाल की जय, अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। कोई भी आपको भूले। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। कोई भी अपने आप को भूले नहीं।